जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। जैसे कि लड़कियां मेरे पास बहुत मैसेज कर रही थी इंस्टाग्राम पे कि मैम दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में हमें बताइए कि दोनों में क्या क्या होता है। हमने अभी 12th पास करी है, फ्रेशर हैं, तो हम दो सबको दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं आज आप सबको, सभी लड़कियों को बताऊंगी लड़कियों के बारे में कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यूपी पुलिस में भी 12th पास करने के बाद हम यूपी पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही सेम दिल्ली पुलिस में है, 12th पास आउट करने के बाद हम दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड, यूपी पुलिस में भी 18 प्लस होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए और दिल्ली पुलिस में भी 18 प्लस होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अब चलते हैं कि एग्ज़ाम सिलेबस क्या होता है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में। तो मैं आपको बताती हूँ कि यूपी पुलिस में एग्ज़ाम सिलेबस होता है, उसमें हिंदी 37 मार्क्स की आती है और जीके 38 मार्क्स की आती है और मैथ 20 मार्क्स का आता है और रीजनिंग 55 मार्क्स की आती है यूपी पुलिस में। टोटल मिलाकर क्वेश्चन हो जाते हैं 150। अब कि मार्क्स कितने में से आते हैं, इसके हो जाते हैं डबल मार्क्स। 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है यूपी पुलिस में, तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 300 में से यूपी पुलिस में मार्क्स आते हैं रिटन एग्ज़ाम में। अब चलते हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में क्या क्या होता है। दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में जीके होती है 50 मार्क्स की और रीजनिंग होती है 25 मार्क्स की और मैथ होता है 15 मार्क्स का और कंप्यूटर होता है 10 मार्क्स का। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 100 मार्क्स। अब चलते हैं कि फिजिकल यूपी पुलिस का। अब यूपी पुलिस के फिजिकल में क्या क्या होता है गर्ल्स का, खासकर ये वीडियो गर्ल्स के लिए होने वाली है। तो अब यूपी पुलिस में गर्ल्स के फिजिकल टाइम पर 2400 मीटर रनिंग होती है। टाइमिंग होती है 14 मिनट। 14 मिनट में आपको ये रनिंग पूरी करनी होती है तो आपका फिजिकल क्वालिफाइड हो जाता है। अब चलते हैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तरफ। दिल्ली पुलिस के फिजिकल में 1600 मीटर रनिंग लड़कियों को 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप कराई जाती है जो कि गर्ल्स के लिए है 10 फीट। 10 फीट लॉन्ग जंप करनी होती है। 3 चांस देते हैं, 3 में से एक भी क्वालिफाइड कर लिया तो क्वालिफाई हो जाते हैं हम लॉन्ग जंप में। फिर आते हैं हाई जंप पर। हाई जंप होती है 3 फीट लड़कियों के लिए, उसमें भी 3 चांस देते हैं, 3 में से एक भी क्वालिफाइड कर लिया तो आपकी हाई जंप क्लियर हो जाती है। फिर अब चलते हैं मेडिकल की तरफ कि यूपी पुलिस में मेडिकल कैसा होता है और दिल्ली पुलिस में मेडिकल कैसा होता है। तो मेडिकल तो सेम सा ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है ज़्यादातर। दिल्ली पुलिस के मेडिकल की तो मैंने वीडियो भी बनाई है कि जैसा जैसा हमारा हुआ था वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वीडियो में, आप उस वीडियो को देख लीजिए। दोनों में मेडिकल होता है। अब चलते हैं कि यूपी पुलिस में बेसिक पे कितना होता है और दिल्ली पुलिस में बेसिक पे कितना होता है। तो यूपी पुलिस का बेसिक पे है 21,700, सेम दिल्ली पुलिस का भी बेसिक पे 21,700 है। अब चलते हैं कि ट्रेनिंग यूपी पुलिस की कितने मंथ होती है और दिल्ली पुलिस की कितने मंथ होती है। तो दोस्तों यूपी पुलिस की ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की और दिल्ली पुलिस की होती है 10 मंथ की, जिसमें से 9 मंथ की ट्रेनिंग होती है और 1 मंथ की कमांडो ट्रेनिंग होती है हमारी। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 10 महीने। पर यूपी पुलिस की जैसे 6 मंथ ट्रेनिंग है, अब सुनने में आ रहा है कि यूपी पुलिस की ट्रेनिंग 1 ईयर की हो गई है। अब चलते हैं ट्रेनिंग टाइम सैलरी दोनों की। तो दोस्तों यूपी पुलिस की ट्रेनिंग टाइम सैलरी 34,000 कुछ मिलती है विदाउट कट। इसमें से ही हमारे मैस के खाने वाने के जाते हैं, विदाउट कट है ये 34,000 कुछ। और दोस्तों दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग टाइम पर सैलरी जो है हमारी वो है हमारी 33,700 कुछ
और ये हमारी कटने के बाद है, हमारा इसमें एनपीएस वगैरह कट जाता है सब कुछ, हमारी सैलरी तब है इतनी। और बाद में कितनी मिलती है सैलरी? बाद में जैसे कि अब यूपी पुलिस में 2019 वाले जो गए थे, मेरी एक दोस्त जानती, मैंने उससे पूछा तो उसको इस टाइम 38,000 सैलरी मिलती है बिना कटे। और अभी कट कर जो सैलरी है वो उसकी बैठती है 35,500। और मेरी एक दोस्त है, उससे मैंने पूछा दिल्ली पुलिस में कितनी सैलरी मिल रही है फ़िलहाल अब कटने के बाद। वो है 2022 वाली, जिनकी ट्रेनिंग 2022 में हुई थी, 23 में कंप्लीट हुई है, तो उसको मिल रही है सैलरी 47,000। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, सैलरी में तो काफ़ी डिफरेंस है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में। और अब आती है बात, यूपी पुलिस में 13 मंथ की सैलरी मिलती है और दिल्ली पुलिस में भी 13 मंथ की सैलरी मिलती है हर साल। अब यूपी पुलिस में ड्यूटी 24 आवर्स होती है यूपी पुलिस में भी। साइन तो दिल्ली पुलिस में भी 24 आवर्स के कराए जाते हैं, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट फिक्स होता है 6 से 8 आवर्स ड्यूटी करवाते हैं हमसे, गर्ल्स से ज़्यादातर। और यूपी पुलिस में नाइट में भी लग जाती है, और दिल्ली पुलिस में बहुत कम लग पाती है नाइट में ड्यूटी वगैरह। और गर्ल्स की ड्यूटी पुलिस स्टेशन में भी लगती है दिल्ली पुलिस में, पीसीआर में भी लग जाती है, ट्रैफिक में भी लग जाती है, क्राइम में भी लग जाती है, क्राइम ब्रांच में, एटीएस में भी लग जाती है। अब आते हैं पोस्टिंग के बाद छुट्टियों पर। यूपी पुलिस में पोस्टिंग के बाद छुट्टियां थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं मिलनी, और दिल्ली पुलिस में यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग थोड़ी आसानी से मिल जाती हैं छुट्टियां। और यूपी पुलिस में होम टाउन नहीं मिलता है, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसमें हमें ड्यूटी करनी होती है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली इतनी बड़ी नहीं है, तो हमें उसके अंडर में ही जॉब मिल जाती है एरिया में। तो हमारी जब पोस्टिंग होती है फर्स्ट पोस्टिंग, तो हमारे होम के अकॉर्डिंग वो दिल्ली में थोड़ा पास करके हमारी पोस्टिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारी पोस्टिंग हो जाती है। और यदि कोई पास का है तो वो सुबह को आकर शाम को अपने घर भी जा सकता है आसानी से दिल्ली पुलिस में। जैसे कि मैं अपनी ड्यूटी घर से भी कर सकती हूँ, इतने पास में है दिल्ली में, मतलब जो पोस्टिंग रहेगी, और हमारा घर भी पास में रहेगा यूपी में, तो हम आसानी से घर जा सकते हैं। अब चलते हैं प्रमोशन, यूपी पुलिस में और दिल्ली पुलिस में प्रमोशन। तो यूपी पुलिस में प्रमोशन जो होता है, कांस्टेबल से पहले हेड कांस्टेबल बनते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर। और दिल्ली पुलिस में जो प्रमोशन होता है उसमें पहले कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं, हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1 स्टार, और फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर 2 स्टार बनते हैं। और यूपी पुलिस में आते हैं अब दोबारा से, यूपी पुलिस में CGHS कार्ड होता है, वो दिल्ली पुलिस में भी होता है। और यदि कोई अपनी लीव 300 लीव इकट्ठी कर लेता है तो उसका पेड भी होता है, मतलब उसके पैसे भी मिलते हैं हमें यूपी पुलिस में। ऐसे ही सेम दिल्ली पुलिस में भी मिलते हैं। अब चलते हैं, यूपी पुलिस में कोई LTC नहीं होती है, मतलब LTC का मतलब है लीव ट्रेवल कंसेशन, मतलब यात्रा करने के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलती है और ना ही कोई पैसा मिलता है यूपी पुलिस में उसके लिए। दिल्ली पुलिस में ऐसा है कि सोलो के लिए तो मतलब अकेले जाना चाहोगे तो 2 साल में आप LTC ले सकते हैं, और फैमिली टूर भी मिलता है, फुल इंडिया का कहीं भी आ जा सकते हो आप इंडिया में, तो वो है 4 ईयर में फैमिली टूर मिल सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है आज कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में क्या क्या चीज़ें सेम है और क्या क्या चीज़ें नहीं है सेम। तो ये आप देख सकते हैं। अब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं यही समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपने इतना प्यार दिखाया मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में अच्छे से लगे रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत मेरी तरफ।